एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज ये जो वीडियो होने वाला है वो है कि हम लूसेंट जीके को कैसे कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि एमपीपीएससी की सोलली और रिलीजियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये वीडियो एमपीपीएससी के एस्पिरेंट के लिए है, जो वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए नहीं है, और जो चाहते हैं कि मैं ये बता दूं कि हफ्ते भर में 15 दिन में या 10 दिन में लूसेंट कैसे कवर कर सकते हैं, तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आपके पास लूसेंट माता का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है इसका होना? आप इसका लेटेस्ट एडिशन खरीद सकते हैं क्योंकि काफ़ी कुछ ऐड ऑन हो चुका है इसमें। ठीक है, काफ़ी सारे फैक्ट्स अपडेट होते रहते हैं। अगर आपके पास बहुत पुरानी है तो आप नया एडिशन ले सकते हैं, और एक 5 साल पुरानी है तो ठीक है, चल जाएगा। ओके, सो लूसेंट आपके पास होना क्यों ज़रूरी है, पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस बारे में बात करते हैं। लूसेंट के बारे में 2-3 बातें मैं आपको बताती हूँ। लूसेंट सबके पास है, जितने भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके पास ये बुक होती ही होती है, क्योंकि ये जनरल फैक्ट कवर करती है, इसलिए आपको ये बुक पढ़ना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में जनरली अगर आप इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स गलत करते हो, जनरल फैक्ट गलत करते हो, वो जनरली इसी बुक से होते हैं, क्योंकि सब इस बुक को पढ़ रहे हैं और आप उन फैक्ट को गलत करोगे जो सब सही कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम से बाहर निकलना तय रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़, बहुत कंसाइज वे में लिखी गई है, बहुत अच्छे वे में लिखी गई है, ऑथेंटिक है, मिस्टेक्स नहीं है, रिवीजन बुक है, टेक्स्ट बुक नहीं है। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि इसको टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ते हैं। इसको टेक्स्ट बुक की तरह नहीं पढ़ना है, इसको एक रिवीजन बुक की तरह लेना है। ठीक है, तो ये बातें हो गई लूसेंट के बारे में। अब चलो शुरू करते हैं कि हम कैसे इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एमपीपीएससी के प्रिपरेशन होती है ना, वो प्री और मेंस की अलग अलग नहीं होती है, वो हमेशा कंबाइन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास होना क्या ज़रूरी है? लूसेंट भी पढ़ना है और आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो आपको सबसे पहले आपके पास सिलेबस होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कंपलसरी। ये दोनों चीज़ें आपके पास होना चाहिए। सिलेबस क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमें सारी चीज़ें लूसेंट से नहीं पढ़नी है, हमको देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो वो किससे पता चलेगा? हमें सिलेबस से पता चलेगा, राइट। तो हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है? हमें हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं पढ़नी, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्या क्या पढ़ना रहेगा? हमें हिस्ट्री, एशियन मिडिवल मॉडर्न, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस वाला जो पोर्शन है एनवायरनमेंट सहित, वो सारा हमको पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी, चाहे वो आप किसी के वीडियो देख के कवर कर रहे हो, ऑनलाइन क्लासेस से कवर कर रहे हो, या ऑफलाइन क्लासेस से कवर कर रहे हो, या कोई नोट से पढ़ रहे हो, चाहे वो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हो, निर्माण की बुक से पढ़ रहे हो, या अदर कोई भी सोर्स से आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने वो पढ़ा। फॉर एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हो क्लाइमेट वाला चैप्टर, आपने उठाया, आपने रीड आउट किया, पूरा पढ़ लिया। अब उसके बाद आती है इसकी बारी, ज्योग्राफी वाला पोर्शन खोलिए, क्लाइमेट वाला पोर्शन खोलिए और उसको रीड कर लीजिए। तब आपको लगेगा या तो बच्चा है, बढ़िया सा मुझे याद हो गया, बोरिंग भी नहीं लगेगा और आपका टाइम ही ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा इसको पढ़ने में। तो फटाफट से आपने ये चीज़ें कवर कर ली। इसी तरह से सारे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसा ही करना है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, नोट से, वीडियो से, कहीं से भी, वहाँ से पढ़िए, हिस्ट्री का वो वाला टॉपिक उठाइए और रीड कर लीजिए। इसके बाद सेकंड स्टेज आती है, आपको उठाना है ऑब्जेक्टिव की बुक। कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक हो सकती है, चाहे वो लूसेंट ऑब्जेक्टिव हो सकती है, घटना चक्र हो सकती है, ये आपको लगानी है आपने। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है कि जैसे कि आप क्लाइमेट वाला चैप्टर जिस दिन पढ़ते हो, सेम डे आपको क्लाइमेट वाला चैप्टर के ऑब्जेक्टिव नहीं लगाने हैं। क्यों नहीं लगाने हैं वो बताती हूँ मैं आपको। इसलिए नहीं लगाने हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना सेम डे चीज़ें याद रहती है। आप लंबे प्रोसेस से करके आ रहे हो, आपने वीडियो देखा, आपने रीड किया, आपने लूसेंट भी पढ़ी, तो आपके दिमाग में सारी चीज़ें अभी ताज़ा हैं। ठीक है, ताज़ा ताज़ा आप लगाओगे, आपको सब कुछ याद रहेगा।
आपको अपनी मिस्टेक समझ में नहीं आएगी कि आप कहाँ भूल रहे हो, कहाँ लैग कर रहे हो, कहाँ कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम है, कहाँ रटने में प्रॉब्लम है, ये आपको समझ नहीं आएगा। तो आप 2-3 दिन का गैप रखो, कोई भी टॉपिक पढ़ने के बाद आप पिछले वीडियोस ऑब्जेक्टिव लगा लो कि मान लीजिए आपने पिछला पढ़ा है, नदियाँ पढ़ी है, आप उसके ऑब्जेक्टिव लगा लो और 2-3 दिन बाद आप क्लाइमेट वाले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लगा लो। समझ आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना? तो ठीक है, तो ऐसा आपको करना है। ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। अभी हमारे पास क्या चल रहा है, अभी हमारा अक्टूबर चल रहा है, राइट? आई थिंक 15 दिन बचे हैं अक्टूबर के लिए। दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, जनवरी, ऑलमोस्ट 3.5 महीने हैं हमारे पास। तो ये वाली प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं प्री कम मेंस के लिए, है ना? तो साथ साथ हमारा क्या होता जाएगा, मेंस भी तैयार हो जाएगा, आप रीड करते जाओगे और साथ साथ हमारी ये भी कंप्लीट हो जाएगी। तो ऐसी ही प्रोसेस सबके लिए फॉलो करनी है, चाहे वो साइंस हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, सेम प्रोसेस हर सब्जेक्ट के लिए आपको फॉलो करनी है। साथ साथ आप ये कर सकते हो कि एक क्रेजी जीके ट्रिक्स का एक चैनल आता है, उन्होंने 10-10 मिनट के वीडियो बनाए हुए हैं और बहुत अच्छा एनिमेशन के थ्रू, मैप के थ्रू उन्होंने चीज़ें बताई हैं। जैसे कि एशियन के बुक्स हो गए, मिडेवल के बुक्स हो गए, मॉडर्न इंडिया के बुक्स हो गई, इन्होंने स्पोर्ट्स के बनाए हुए हैं और मिसलेनियस टॉपिक के काफ़ी सारे वीडियो हैं। ज्योग्राफी में नदियों के बनाए हैं, पहाड़ों पर्वत कहाँ पे हैं, कौन से कहाँ पे, ये सारी उन्होंने वीडियोस बहुत अच्छे तरीके से बनाए और बहुत कम टाइम पीरियड के 5-5 मिनट के, 8 मिनट के, 10 मिनट के वॉइस के उन्होंने बनाए हुए हैं। तो आप उनके ना वीडियो फॉलो कर सकते हो, लूसेंट के साथ साथ आप उसको भी देख सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि अभी नोटिफिकेशन आ गया और आप जो मैंने प्रोसेस बताई है वो आप फॉलो नहीं कर पा रहे हो और आपको पास सिर्फ लूसेंट पढ़ने का टाइम है, तो क्या लूसेंट पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। तो आप क्या करोगे, आपने लूसेंट पढ़ी, आपने रीड आउट किया और आप ये वाले वीडियोस देख सकते हो और रिवीजन तो आपको करना ही पड़ना है। जैसे कि मान लीजिए आपने 6 दिन पढ़ा है और 7वें दिन आप रिवाइज कर लो चीज़ों को, है ना? तो आपको रिटेन करने में तो ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस बताई काफ़ी लंबी प्रोसेस थी। आई होप आपको काम आएगी ये चीज़ें, और ये लंबी प्रोसेस आप फॉलो करोगे तो आपके साथ ज़्यादा लंबे समय तक ये चीज़ें रहेंगी, आप कम भूलोगे, आपको बोरियत भी नहीं होगी। लूसेंट पढ़ना हमेशा एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम होता है, सबको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है लूसेंट पढ़ना, और ये अपने आप में बहुत सफिशिएंट बुक है, मानती हूँ, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो मैंने जो प्रोसेस बताई है, मैंने भी उसी प्रोसेस से लूसेंट को पढ़ा है, तो आप भी कोशिश करिए कि आप इस प्रोसेस से लूसेंट को पढ़ कर देखें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आपको प्रोसेस बताई, हो सकता है आपको वो टाइम टेकिंग लगे, पर आप एक बार फॉलो करके ज़रूर देखिए, आपको एट द एंड रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा। मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि आप सिंपल जब लूसेंट पढ़ते हो तो वो आपको बोरिंग हो जाती है और समझ में नहीं आती, ठीक है? तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करोगे तो चीज़ें बोरिंग भी नहीं होगी, आप डीपली भी कवर कर पाओगे चीज़ों को और लूसेंट भी साथ साथ कवर कर पाओगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जिससे आगे मैं इसी तरह की और वीडियोज़ ला सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।